हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल से आपको गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए और बहुत ही ज्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको आज गंगा नदी की पूरी डिटेल पूरी जानकारी आपको बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। देखते हैं गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हो रहा है और गंगा नदी खत्म कहाँ हो रही है। तो आइए चलते हैं इस लेक्चर के साथ में, स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे हम। यहाँ पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड राज्य से हो रहा है। याद रखेंगे किस राज्य से हो रहा है? उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। और उत्तराखंड की राजधानी है रांची, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर दो नदी निकलती है, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी। याद रखेंगे अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां महत्वपूर्ण यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये रहा उत्तराखंड का एक उत्तरकाशी जिला। याद रखेंगे उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, जहां से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ये निकलती है यहाँ पर भागीरथी नदी। और इधर से निकलती है एक विष्णुगंगा, एक धौलीगंगा। जब ये दोनों नदी, एक तो होगी विष्णुगंगा, याद रखेंगे विष्णुगंगा, एक होगी धौलीगंगा। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक होगी विष्णुगंगा, एक होगी धौलीगंगा। जब ये दोनों गंगा मिल जाती है तो किसका निर्माण करती है? अलकनंदा का निर्माण करती है। और जब अलकनंदा नदी आगे चलकर, याद रखेंगे एक बार और समझते हैं, ये तो होगी हमारी विष्णुगंगा और एक होगी धौलीगंगा। जब धौलीगंगा और विष्णुगंगा आपस में मिल जाती है, जब धौलीगंगा और विष्णुगंगा आपस में मिल जाती है तो किसका निर्माण करती है? अलकनंदा का निर्माण करती है। और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है और भागीरथी में मिल जाती है देवप्रयाग में, किसमें मिल जाती है? अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती है देवप्रयाग में तो किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है, ठीक है। यहां से इसका नाम गंगा पड़ता है, आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में से भागीरथी या अलकनंदा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और गंगा नाम कहां पड़ता है? देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ जाता है, आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछ जाता है। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए ये कहा जाती है? बिजनौर। जब बिजनौर में पहुंचती है, ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जहां पर गंगा नदी प्रवेश करती है। कौन सा जिला? बिजनौर, ये आपको याद रखना है। और गंगा नदी उत्तराखंड में कितने किलोमीटर तक बहती है? ये बहती है 310 किलोमीटर, याद रखना है। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर तक बहती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये ऐसा जिला है, आप याद रखेंगे बिजनौर जिला। जो बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसमें गंगा नदी प्रवेश करती है। और प्रवेश करती है मैदानों में, प्रवेश करती है, करती है मैदानों में प्रवेश करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए नरोरा जिला में चली जाती है। उसके बाद फर्रुखाबाद, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद कन्नौज, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर, कानपुर से होते हुए फतेहपुर सीकरी, याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी। और प्रयागराज इलाहाबाद, अभी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रयागराज इलाहाबाद। यहाँ पर इसमें एक नदी आगे मिलती है, यमुना नदी। याद रखेंगे कौन सी नदी? यमुना नदी इसमें आगे मिलती है, कहां मिलती है? देव प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहां से निकली? ये निकली है यमुनोत्री से। कहां से निकली? यमुनोत्री से निकलते हुए इसमें एक नदी आगे मिलती है जिसका नाम है हिंडन नदी। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? हिंडन नदी। याद रखेंगे बाईं ओर से मिलने वाली यमुना की सहायक नदी कौन सी है? हिंडन नदी, आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें एक नगर पड़ता है, एक नगर से होकर निकलते हैं गौतम बुद्ध नगर। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको याद रखना है, यमुना नदी के किनारे गौतम बुद्ध नगर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसकी जो सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी देख लें कौन कौन सी। एक तो हमारी चंबल, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है चंबल नदी, सिंध, बेतवा और केन, ये आपको याद रखनी है। यमुना की सहायक नदी, चार सहायक नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये यमुना के साथ में बहते हुए प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, ठीक है, याद रखना है। प्रयागराज में, इलाहाबाद में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी मिलती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये यहां से होते हुए मिर्जापुर, और मिर्जापुर से होते हुए वाराणसी। वाराणसी शहर बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मिर्जापुर शहर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न ये। उसके बाद गाजीपुर, याद रखें गाजीपुर। गाजीपुर, जब ये नदी गाजीपुर में जाती है तो उत्तर प्रदेश समाप्त हो जाता है हमारा, ठीक है। याद रखेंगे कि बिजनौर से लेकर गाजीपुर तक गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। याद रखेंगे कितने किलोमीटर बहती है? बहती है
1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। यानी कि यूपी में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है? 1140 किलोमीटर बहती है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं, ये आप यहां पर देख लेंगे, गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से आकर मिलती है, याद रखना है। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से आकर मिलती है। उसके बाद हमारा एक जिला उसके बाद हमारा एक राज्य स्टार्ट होता है, बिहार। याद रखेंगे, बिहार राज्य के कौन से जिले प्रवेश करती है? छपरा जिले में। याद रखना है, बिहार राज्य के कौन से जिले में प्रवेश करती है? छपरा जिले में। याद रखेंगे, कौन से जिले में करती है? छपरा जिले में बिहार राज्य के प्रवेश करती है। उसके बाद छपरा जिले में गंगा से एक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी गंगा से छपरा जिले में आकर मिलती है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद पटना, बिहार की राजधानी पटना से होते हुए पटना में एक नदी से आकर मिलती है, जिसका नाम है सोन नदी। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोन नदी पटना में गंगा से मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है, गंडक नदी, बहुत महत्वपूर्ण। हाजीपुर में गंडक नदी आकर मिलती है। उसके बाद भागलपुर जिला है, जिसमें गंगा में कोसी नदी इसके आकर मिलती है। गंगा में कोसी नदी आकर मिलती है, किस जिले में? भागलपुर जिले में मिलती है। उसके बाद होते हुए साहेबगंज, याद रखेंगे। उसके बाद कौन सा जिला पड़ता है? साहेबगंज, बिहार का कौन सा जिला? साहेबगंज, ये आपको याद रखना है। और छपरा जिले से लेकर साहेबगंज जिले तक बिहार में बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? ये भी आपको याद रखना है। 455 किलोमीटर तक बिहार में गंगा नदी बहती है। किस जिले से लेकर? छपरा जिले से लेकर साहेबगंज जिले तक बहती है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है प्रश्न, ये पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी गंगा नदी के किनारे बसी है? किस राज्य की? बिहार की। क्या राजधानी है? पटना, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक जिला है झारखंड का, कौन सा? पाकुड़ जिला झारखंड का, जिसमें गंगा नदी 40 किलोमीटर बहती है, ये भी आपको याद रखना है, पाकुड़ जिला। उसके बाद फरक्का, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, फरक्का। कौन सा? फरक्का बांध आपने पढ़ा होगा, फरक्का बांध। ये यहां से फरक्का से दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो पद्मा, जब ये पश्चिम बंगाल से होते बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा पड़ जाता है। और जब ये इधर पश्चिम बंगाल में, इसका नाम पड़ जाता है हुगली। ये पीछे दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो पद्मा और एक हुगली, ये आपको याद रखना है। उसी टाइम इसमें एक नदी आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कहां मिलती है आकर? चारखड़ी में। पद्मा नदी, पद्मा जो गंगा है, पद्मा जो गंगा का नाम क्या है? पद्मा। ये आप याद रखेंगे, गंगा नाम क्या है? पद्मा। और चारखड़ी स्थान पर इसमें एक ब्रह्मपुत्र नदी, आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। याद रखेंगे, जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है तो इसका नाम क्या होता है? मेघना नदी होता है। चंद्रपुर में इसमें एक मेघना नदी आकर मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना पड़ जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है भाई, गंगा का नाम क्या होता है? मेघना गंगा का नाम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है तो वहां पर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कहा है? बांग्लादेश में और बंगाली खाड़ी में। याद रखना है, बांग्लादेश में और बंगाली खाड़ी में, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न कहां से बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आइए देखते हैं। एक हो गया हमारा उत्तराखंड, दूसरा हो गया हमारा यूपी, और तीसरा हो गया हमारा बिहार, और चौथा हो गया हमारा झारखंड, और पांचवा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, कितने राज्य हो गए हमारे? 5। टोटल कितने राज्य हो गए? टोटल याद रखेंगे भाई, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी भारत की गुजरती है। अगर पूछ लिया गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर की लंबाई, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। उसके बाद पूछ लेते हैं, गंगा कितने देश में बह रही है? कितने देश में बह रही है? एक हो गया आपका भारत, दूसरा बांग्लादेश। याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश, 2 देश में गंगा नदी बह रही है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो आप कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था हमारा आपका गंगा नदी का आज का वीडियो। अगर हमारे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।